जय गुरुदेव। और 4 साल के लला लग रहे प्रभु अब अविनाशी। हे बामन भगवान सुनो दे ध्यान सभी मेरे पासी। जय गुरुदेव। अरे सूरत प्यारी लग रही रे समझो न हाची। सूरत प्यारी लग रही रे समझो ना मेरी हाची। मेरे प्यारे भक्तों, दंडी सन्यासी मैया आदिति कहने लगी, बेटा तू तो सन्यासी बन गया, निर्मोही बन गया तू। भगवान कहने लगे, मां देवताओं के काम से आया। मां बोली, तू मेरे सीना से लग के दूध भी न पी सका, मेरी गोद में नहीं आया, मैं तेरे माथे को न चूम सकी, और तू दंडी सन्यासी बन के चल दिया। भगवान कहने लगे, मां देवताओं का बहुत जरूरी काम है। सोई मैया घुटनों मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगे। बामन भगवान बोले, मां तुम्हें मोह के पीछे क्यों चढ़ आया? मां मोह के पीछे क्यों चढ़ा? मां रोना, रोना मां, जरूरी काम से आया हूं मां। मां तुम्हें मेरी कसम हो, अब रोना नहीं। जो कसम खबाई, हिचकी रुक गई और रो करके बोली, बेटा मेरी झोली में खजाना आया और छिन भी गया। बामन भगवान बोले, जरूरी काम है मैया मोर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं मां, मुझे आज्ञा दे दो जो मैं देवताओं का काम कर सकूं। सोई मैया फिर फपक फपक के रोने लगी। मां तुम्हें मेरी कसम हो, मां तुम्हें मेरी कसम, मां रुक जाओ मां। मेरे भक्तों घुटनों में मुंह छुपा के बोली, जाओ बेटा तुम्हारी विजय हो, जो कहा विजय हो। बामन भगवान ने प्रणाम किया मां को और चल दिए। बना छोटे 3-4 साल के लला, ठुमकीली चाल, शरीर में तेज है। और तेज कहां होता है भक्तों? ब्रह्मचर्य में तेज होता है। ब्रह्मचारी के चेहरे पे तेज होगा, ब्रह्मचारी के शरीर में तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा। भाइयों, कितना भी बहादुर हो, सूरवीर का हाथ हथियार के बिना बेकार। कितना बड़ा वृक्ष हो, फल के बिना बेकार। कितनी अच्छी नाव हो, मल्ला के बिना बेकार। कितना अच्छा सितार हो, तार के बिना बेकार। कितनी सुंदर पत्नी है, पति के बिना श्रृंगार बेकार। कितनी अच्छी म्यान है, तलवार के बिना बेकार। महात्मा, जिस तरह हमने हर चीज बेकार बता दी, इसी तरह सदाचार के बिना भजन बेकार। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, सदाचार नहीं है, तो कोरे कपड़ा रखने से कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। सबसे बड़ी तपस्या सदाचार। वीर की रक्षा करो, 100 साल जिंदा रहना है। हे लोगों, वेदों में आता है, वीराम रक्षा में आयु वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है वो 100 साल जिंदा रहता है।
इसलिए भागवत सुनने आए हो, आला ढोला चुटकिले नहीं, सफेद खून की रक्षा करो, सफेद खून की रक्षा करो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रत्न अनमोल है, बिरथा। मेरी एक एक बात को दिमाग में रखना मेरे दिल। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, जय गुरुदेव। ये और वेद की तोल है, वही वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गम। कितनी सुंदर बात आई। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। माँ के गर्भाशय में एक बिंदु जाता है। रामकृष्ण अभिमन्यु भगत सिंह जैसे बहादुर पैदा होते एक बूंद से, और तुम कीचड़ समझ के इसको न बेसमय में बर्बाद करते रहे तो एक दिन खोपड़ी पे हाथ धर के रोगे। याद रखना लोगों, ये वीर ही आत्मा है, वीर ही प्राण है। इसलिए सफेद खून की रक्षा करो। लिखा है, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। मेरे भैया, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। जय गुरुदेव। आधार कथा रहे बोले हैं, मेरे मीत होश में आइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गम। कितनी सुंदर बात है। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। बड़े बड़े महात्मा उत्तराखंड में जाओ, कंदरा में भजन कर रहे, और भाइयों सूखी घास और सूखे पत्ते खा रहे हैं वीर की रक्षा के लिए। गांव और औरत का मुंह नहीं देख रहे। तो मेरे भाइयों, जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जय गुरुदेव। मेरी बात पे गौर करो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। जय गुरुदेव। जिनको तो अनोखो रोल है, भाई भात तो बन दिखलाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाई से गमैयो। बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो।
ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गम। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधौरी, दयानंद से परोपकारी। लेकिन मुझे दुख आज इस बात का है भक्तों, क्या करेंगे ये देश की रक्षा जब ब्रह्मचर्य नहीं रहा। अरे ब्रह्मचर्य होगा तुम अपनी रक्षा कर लोगे, अपने परिवार की रक्षा कर लोगे, समाज की रक्षा कर लोगे, देश की रक्षा कर लोगे। और जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है तो तुम खुद क्रिया कुत्ता की तरह डरे हो, मर रहे हो। क्या देश की पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना। लला राजू क्या होगा? चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही, पीरों जैसी धमक रही ना। सत्य कह रहे गुरुदेव। जा पे कपियो भूगोल है, अर्जुन को ध्यान में लियो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो। बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो रे, बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गम। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, वामन भगवान पर वो चमक है, सूर्य की तरह तेज है। जिस समय राजा बल के दरबार में पदार्पण किया, जितने दैत्य दानव देवता बैठे हैं सबकी आंखों में चकाचौंध हो गया। सिंहासन पर बैठा हुआ बल सोचने लगा, बड़े बड़े संत देखे, ब्रह्मचारी देखे, जति देखे, योगी देखे, मनीषी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। मेरे भाइयों, सिंहासन त्याग उठा राजा बलि, वामन भगवान के चरणों पर गिर। चार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर याद भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। ये मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। दीन सुदामा को लखकर मोहन गहबर के रोए थे। जय गुरुदेव। और अश्वमेध में जाकर के मेहमानन के पग धोए थे। हे अश्वमेध में जाकर के मेहमानों के पग धोए थे। अश्वमेध में जाकर के मेहमानों के पग धोए थे। धन्य है यादव जी को। बदलावे जो लीला थी यदुराई की, पांडवों के द्वारे पे हर ने झूठी पत्तलें उठाई थी। पांडवों के द्वारे पे हर ने झूठी पत्तलें उठाई थी। पांडव के द्वार पर जाकर झूठी पत्तलें उठाई थी। लेकिन ओ भैया, दिन दिन इतने बदल रहे, कोई लगी रही शर्म बताने में। मगर आज भारत का गौरव, मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मेरे कन्हैया ने झूठी पत्तलें उठाई, मेहमान के पैर धोए। लेकिन बाहरी हिंदू, एक बात और बताऊं, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं।
और उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। ये हिंदू इसका कोई सच्चा धर्म नहीं। ये ससुर तो कह रहे हो पापा और सास तो कह रहे हो मम्मी और पैर छुलाए रहो। बताओ सुनील कुमार बुलाई जानते और सुनील कुमार भैया ये गोला के रहने वाले जामपुर गोला। गुरुदेव जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। ये हिंदू ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सास तो मम्मी और पैर छुला लो। कौन सी किताब में लिखा है कि ससुर सास पे दमाद पैर छुलाए? बताओ। 5,000 रुपया तुम्हें अभी दूंगा यहीं। बस किताब को नाम ही बताओ जहां में लिखा है कि सास ससुर पे दमाद पैर छुलाए। अरे तुम तो मामा तक पे पैर छुलाते हो हिंदुओं। एक बार जिससे माँ कहते हो अपने चमड़ा की जूती व मैया को बनवाई दी जो तो उद्धार नहीं हुए हो। और मैया को भैया तो माँ माँ दो माँ जुड़ी और तुम मामा पे पैर छुलाते हो। महाभारत पढ़ा कभी? दुर्योधन सुबह उठता था माता पिता के पैर छूकर शकुनी मामा के पैर छूता था। शल्य नकुल सहदेव का मामा जब चला है पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए, रास्ते में दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी ने वचन ले लिया कि मेरी तरफ लड़ोगे मामा शल्य। कहने लगे ठीक है, लेकिन भोले कबूतरों से मिले अंडे मोए 5 से। जब शल्य मामा आए तो 5 पांडवा मामा के पैरों पर गिर पड़े। पैरों पे तो उठा के छाती से लगा के रोने लगा शल्य के बेटा मामा ने कहो हत्यारा है दुर्योधन ने वचन ले लिया है, मुझे उस तरफ से लड़ना पड़ेगा। धर्मराज ने पुनः पैर पकड़ के कहा कि मामा तुम वचन को न तोड़ो, उधर ही लड़ो, लेकिन एक वचन मुझे भी दिए जाओ। जब भांजे को शल्य बोले ले लो कि जब कर्ण और अर्जुन का मुकाबला हो तो तुम कर्ण के दिल को तोड़ते रहना, उसके उत्साह को गिराते रहना। शल्य ने कहा ऐसा ही होगा। फिर 5 पांडवा पैरों पर गिरे हैं और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो, तुम्हें नरक नहीं होगा? जाइए बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में दामाद आएगा, सास ससुर के पैर छुएगा, बड़ी साली के पैर छुएगा। मामा आएगा, भांजे और भांजियां लड़का लड़कियां मामा के पैरों पे गिरेंगे और तुम पैर छुलवाते हो। बताओ नरक नहीं होगा तुम्हें? मैं अपने सास के पैर छूता हूं, अपने ससुर के पैर छूता हूं, मैं अपने मामा मामी के पैर छूता हूं लोगों, और तुम छुलवाते हो। कौन सी किताब है? हिंदुओं व किताब को नाम तो बता दो मुझे। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां लिखा है कि सास ससुर के पैर छुओ, तो ये तुम्हारी रामायण में ही लिखा है। सासु समीप गए 2 भाई, फिरे बंधु पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना अपने सास के पास गई, दोनों भाइयों ने पैर छुए तो फिरे बंधु पग आशीष पाई। सास ने दोनों दमादों को आशीर्वाद दिया तो सास के पैर छू के राम लक्ष्मण लौटे और तुम पैर छुलवाते हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सास ससुर तो पिता और माँ होते हैं, और मामा तो माँ से बढ़ के होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुनता मगर बदलता कर्म नहीं। इसलिए मेरी एक बात मान लो, अगर सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो और तुम यज्ञ भी कर रहे हो, तो थोड़ी सी दान की इच्छा लेकर के आपके पास में आया हूं राजन। महाराज, हाँ, इतना बड़ा तो मैं दानी नहीं हूं जितना आपने नाम सुना है। बहुत सुना है नाम आपका, बहुत। इतना जरूर है कि दो चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी पराये हित में दे देते हैं। हे राजा बलि, वो दो चीजें कौन सी हैं जो आप नहीं देते? जो नहीं देते हैं, हाँ। न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन प्यासे को नीर देवे, देवे सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे आधार क्षण आयु से अभयदान, देवे खान पान यथा योग जीवधारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दुई चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता, और पराई औरत पराई बहन बेटी कितनी सुंदर हो, एक नजर देखने के बाद दोबारा उसे बुरी नजर नहीं देता, बुरी दीठ नहीं देता, और मैं सबको दे देता हूं। तो हे राजा बलि, इन चीजों की महाराज हमको जरूरत भी नहीं है। तो हमारे प्राण मांग लो, प्राण भी दे दूंगा। ऐसे नहीं। क्यों? पहले आप त्रिबाचा भर दीजिए महाराज। मर्दों की बात हुआ करती है, मर्द एक बार जो मुंह से कह देता है उसकी जिंदगी तो जा सकती है, मर्द की जबान नहीं जाती। हे राजा बलि, ये आप क्या कह रहे हो? हमने बड़े बड़े मर्द देखे हैं जिनके मुंह पे बहुत लंबी लंबी मूछें हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी बात का ठिकाना नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है कि मूछों वाला मर्द ही हो। हमने बहुत सी औरतों के मूछें देखी हैं। क्या कहा? बहुत सी औरतों की मूछें देखी। तो मर्द की कुछ पहचान होती है? मर्द की पहचान मूछ नहीं होती। तो आप बता सकते हो? हाँ, बताइए। सुनो, सुनाइए। हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ता हो वहां पर अड़ जाए, दिल का मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी मर जाए, दिल का मर्द। और मर्द की पहचान बताइए राजन। किसी का कभी एहसान न दे, जय हो गुरुदेव। सुधरे चाहे काम बिगड़ जाए, आए ना खम गर्दन में कभी, चाहे धड़ से शीश उतर जाए, आए ना खम। और पहचान मर्द। बताइए राजन, सुन रहा हूं। है मर्द वही अपने अंदर जो वीर का ही संचार करे, जय हो गुरुदेव। चना केला हो करके 100 भाड़ों को बिस्मार करे, चना केला।
महाराज हाँ और मर्द की पहचान बताइए। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए। बहुत सुंदर गुरुदेव। देखिए, प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे तो ये मर्द की पहचान। प्यार करे तो प्रेमी को देते हुए प्राण न घबराए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। लीलाधर, दुश्मन की नींद ही हराम न कर पाई तो मर्दानी बेकार है। मांग लो आप। नहीं नहीं महाराज, मुझे विश्वास नहीं है, पहले आपको त्रिवाचा तो भरनी पड़ेगी। महाराज, हाँ आपको विश्वास नहीं है, मुझे बड़ी दुख की बात मालूम पड़ती है। नहीं नहीं, दुख ना करो, त्रिवाचा भर दो। बहान हुए उदियागर में कजरीबन काठ पड़े कब हुना। जीवन में एक स्वान चले तो चले घुंघसाए चुपे कब हुना। ऐसी बात गमारन की मोह से कह के करे कब हुना। अंडन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कब हुना। नारी पति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कब हुना। सूरजती रण पे चढ़ के फिर प्राण की आस करे कब हुना। ऐसी बात असीलन की मोह से कह के बदले कब हुना। सच्चे बाप के बेटा एक बार जो वचन दे देते हैं, 3 कदम कर दे सकते हो तो 2 राजन मोई धरती। 3.5 कदम, 3.5 कदम बस बस। महाराज ये तो है तुच्छ दान, देने में लग रही शर्म। इतनो नाटक करके मांगी मुझ पे धरती 3.5 कदम। महाराज, हाँ ये तो बोलो नाटक करो और मांगा तो 3.5 कदम धरती। इतनो दान दे में मुझे शर्म लग रही, कछु और ले ले। बस राजन, कछु और ले ले, मोह लाज लग रही बाबा, और ले ले मोह शर्म लग रही बाबा, और ले ले मोह। बाबा हाँ कछु और मांग ले। बस राजन। आहा, कितने हटीले हो। हाथी ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, घोड़े ले लो। नहीं नहीं राजन, नहीं नहीं। अरे सोने चांदी किन्ने के कह दो मोए शर्म लग रही बाबा, और ले ले मोए लाज लग रही बाबा। बाबा हाँ कछु और मांग लियो। बहुत मांग लिया। मांग लियो ना। नहीं नहीं। सोना ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, चांदी ले लो, चांदी ले लो। मन की बतिया सबई कह दो मोए शर्म लग रही बाबा, और ले ले मोए लाज लग रही बाबा, और ले ले मोए
जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो मन की। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताई दो मन की। महाराज हाँ इतना लंबो नाटक कर और मांगा तो 3.5 कदम धरती। अब हमारी औकात देख के मांगना चाहिए। हे राजा बलि, हम आपकी क्या औकात देखें? आप तो राजा हैं, ना तुम्हारी दिल्ली वाली कोठी की जरूरत, ना जयपुर वाली की, ना ग्वालियर वाली की, ना ट्रांसयमुना कॉलोनी वाली की, और जल्दी में आश्रम बन रहा है उसकी भी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, उसी में मेरी धुनी बन जाएगी, चिमटा गड़ जाएगी। जो दुनिया को भूगोल का ही खोल रही भाई। भूगोल इसीलिए खोल रहे हैं, तुम कह रहे थे कि कुछ और मांगो इसीलिए। तुम मोदी का ज्यादा डर है क्या है? नंबर मोदी जी को यूं है जी तुम बता रहे हो। हाँ इसलिए तुम्हें दान लेना है तो इधर उधर की बातों से क्या लाभ? नहीं तो हम इधर उधर की नहीं करेंगे, तो हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दीजिए हम। महाराज एक बात बताओ, क्या? तुम्हें नापियो के ऊपर नपवायो। हे राजा बलि, हमें का लेखपाल व पटवारी की जरूरत ना है, हम तो स्वयं नाप लेंगे। महाराज तुम्हें छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी बैया तुमने नापो तो पीड़े व जगह पल्ले नहीं पड़े। और हमारे पास बड़े बड़े चौड़े राक्षस बैठे हैं, चिमटा बजा रहे। हाँ और एक जो तुम्हारे पीछे बैठो करुआ लंबो लंबो। हाँ हाँ वो हाँ इधर इन पर नपवा लियो तो महाराज के जो लो हो जाए तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये आपके दरबार में जो कर्मचारी हैं इनको कुछ तनख्वाह देते हो कि नहीं? बिना तनख्वाह के कौन किसके साथ रहेगा? महाराज आप महात्मा हो, थोड़ी उम्र, तुम 3-4 साल के लग रहे हो, तुम्हें अब जुए हो सुना है कि बिना मतलब के कोई एक पग भी किसी के साथ चलता है? बात तो सत्य है, लेकिन इनके विचारों के चेहरा बता रहे हैं, इनके चेहरा भुज से रहे हैं, भुज से। अब लपट चलते हैं बहुत बुरी लू, हमें सबके चेहरा बुझ जाते हैं। आप तो राजा हैं, आपके पास कोई कमी तो है नहीं है? थोड़ी इनकी तरफ नजर डालिए, बेचारे आपके चरण में लगे हैं। एक भी बेचारा नहीं है, बेचारे हमें तुम ही लग रहे हो जो भीख मांगना आए हो। इनमें हमारा कोई जबान भीख नहीं मांगता, हमारा हर जबान कला में आगे है। तुम्हें हमें भिखारी लग रहे, पैदा होते ही होत कटोरा पकड़ा दो अम्मा ने है? तुम हमारे जबानों पर कटाच करते हो, तुम साधु हो? कोई बात नहीं, कोई बात क्यों नहीं? अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, ठीक भाई? कोई नाराज ना हो। चिरी लोटी में रही फिरी महात्मा हुई है, कुछ भी कह लो। अरे तुम्हें दान लेना है तो ले लो दान। ये तुम्हारे भोले बालों पे देखने के चेहरा सरवट पड़ रही है, देखिए आपके दरबार में आपके पास कोई कमी है? हमारे दरबार से जब चले ना गए थे, हाँ 8-10 बीघा गेहूं हते बे काटे, पर भुसडो चेहरा तो बिगड़िए जाता। हाँ अब तुम पे उसको, तुम तो बस महात्मा हो गए, लगाए ले चिरी रोटी मिल रही फिरी। तुम्हें क्या पता है किसान कैसे कमा? तो तुम्हें तो खाए भी तो मतलब है। अरे आप राजा हुक्म कर देते, कहीं मंत्री यहीं से काम करता रहता तुम्हारा। लेकिन तुम नहीं जानते, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, हाँ अपने हाथ समारी अच्छा लाख लोगों संग। तो बात तो हल बना लेते हो, लेकिन वहाँ पूरी बात पर नहीं पहुँचते हो तुम। जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं पहुँचते। आगे नहीं मालूम है, छलांग बहुत जल्दी लगा देते हो। कुछ नहीं, छलांग लांग वाली बात नहीं है। तुम मेरे मेहमान हो, महात्मा हो, और तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे? तुम्हें इधर उधर बातों से क्या मतलब है? अब तुम तो बस दान लेने आए हो,
तो बामन अंगुल के हो तुम, 3-4 साल के लला लग रहे हो। तो महाराज मैंने तो ये कहा कि तुमने नापते किसी पे नपवा लेते। नहीं नहीं, मैं स्वयं नाप लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, नाप ले। तो आप पहले संकल्प तो छोड़ दीजिए। मेरे भक्तों, संकल्प पर नंबर आया राजा बल के गुरु शुक्राचार्य, और जो ब्राह्मण ने बटुक महाराज को देखा, आचार्य समझ गए जो नटको नाटक हुआ। राजा बल को इशारा दिया, राजा बल इधर आओ। राजा बल पहुंचे, शुक्राचार्य बोले जो बटुक महात्मा बैठो, जो दंडी सन्यासी कब को आओ। जवाब दिया महाराज 2 घंटे हुए। शुक्राचार्य बोले जाने के तू मांगो तो नहीं है। राजा बल बोले जाने 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, मना कह दे, हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले प्रभु मना कैसे कर दें, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही के धोखे चूना न चाट ले, महात्मा नहीं परमात्मा है। आत्मा खींच के बाहर फेंक दिए। जो भेजो भाव आओ देवतन को, जो है बाजीगर। और क्या इशारा दिया है आचार्य, अरे बाजीगर की बजे बांसुरी के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे। अरे मायापुर के मेले में, मेले में जय हो। अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में, मेले में। अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बंसी है नारद। और सत्येंद्र दरोगा जी का कहना है, हलवाई साहब मंदिर पे पहुंचे, दरोगा जी कहना हलवाई साहब, अरे बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो। जरा समझिए मेरे दिल, समझिए, बहुत लंबा इशारा है। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। जय हो गुरुदेव। इतना गुड़ अलबेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में, मेले में। अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। क्या गजब की बात आई। बाजीगर ने खेल रचाओ और माटी को एक भूत बनाओ। लोगों, हम तो माटी के ही भूत हैं, और बा के अंदर स्वयं समाओ इतना गुड़ अलबेले में। ये हमारा आपका बोलता हुआ पंछी है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। हम और आप आंखों से जो देखते हैं, ये चित्त को प्रकाशित करने वाला ही ब्रह्म है। मानस में तुलसीदास ने भी लिखा है, ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, बार बीच जिम गावे बेदा।
इधर मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं और इधर आचार्य कह रहे हैं कि बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाके अंदर स्वयं समाओ, इतना गुड़ अलबेले में। तेरी खूबी खूब है सब नीका लागे, और तेरी खूबी खींच ले सब डर के भागे। जोलों जो बोलता हुआ पक्षी को प्रकाशित करने वाला तुम्हारे अंदर है, तोलों जे चेहरा जे मोहरा जे शरीर बड़ो प्यारो लगे। माँ कह रही मेरो लाडलो, पिता कह रहे मेरा प्यारा पुत्र, बहन कह रही मेरो भैया, और पत्नी कह रही मेरे गले का हार। और जादिन जो बोलता हुआ पक्षी निकल जाए तो जो औरत अपने पिया के साथ रंगलियां मनाती थी, बाई औरत से कहो एक रात अकेली लाश के पास बैठी रहे, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। जो औरत अपने पिया को गले का हार समझती थी, उसी औरत से कहो एक रात अकेली लाश के पास बैठी रहे, हिम्मत नहीं। तेरी खूबी खूब है सब नीका लागे, और तेरी खूबी खींच ले सब डर के भागे। तो बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाके अंदर स्वयं समाओ, इतना गुड़ अलबेले में। बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में। और कहने लगे, बैठ लो संत जी बैठ लो। ब्राह्मण कह रहे जाके असली सूरत बता। जू बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले। देखिए सारा, ओहो हाय राम। बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। जय गुरुदेव। और इतना जोरा केले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में, मेले में। अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में, मेले में। अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। बिना पगन धरती पे डोले, और बिन कर्म कराए विधि नाना। आनंद रहे सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ योगी। मानस में कह रहे, बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले, इतना जोर अकेले। हे राजा बलि और सुन ले। जू एक डोर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। इशारा जू एक डोर से सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई भेद तो ज्ञानी पावे। जय गुरुदेव। जो खेले संग
सहेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। देखिए इशारा आचार का, एक डोर से सबे नचावे। कौन सी डोरे जानते हो? मोह की डोर हर जीव के गले में परमात्मा ने बांधी। एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कभी तो समझ में आता परमात्मा है और कभी समझ में आता ईश्वर है नहीं। अगर ईश्वर होता तो जे डीसीएम पलटी और कितने मर गए। अरे प्रभु बचा लेता है नहीं। परमात्मा अगर होता तो निठारी कांड सुना दिल्ली का। मौनिंदर उसके नौकर सतीश कोहली ने 100-200 बच्चा 5-6 सालें भैये तड़फाए के मारी। परमात्मा था तो इनके ऊपर कोठी क्यों नहीं गिरी, अंधे क्यों नहीं हुए, इनके बदन में कीड़े क्यों नहीं पड़े। अगर ईश्वर होता, दिल्ली कांड सुना, दामनी नाम की लड़की और बस के अंदर 5-6 दरिंदों ने उसकी इज्जत लूट के दर्दनाक मौत दे दी उसे। परमात्मा था तो बस में आग क्यों नहीं लगी? नहीं है ईश्वर। इनसे कह दो बातें कम करें, शांत बैठिए। ये लोग ईश्वर नहीं है। परमात्मा नहीं है लोगों, सिर्फ जान फैला है उसका। ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा नहीं है तो दिनों रात कैसे होते हैं? परमात्मा नहीं है तो जब तक मैया के पेट में बच्चा नहीं आता, उसकी छाती में दूध नहीं आता। बच्चा के आते आते माँ के स्तनों में दूध कहां से आता? ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में तुम्हें भोजन कौन देता? अगर परमात्मा नहीं है तो आसमान में बादल गरजते हैं, बिजली कौन चमकाता? ईश्वर है। एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में आवे। कोई भेद तो ज्ञान ही पावे। जे संत भगवान बैठे ये जानते हैं वो खेल है संग सहेले में। जो आत्मा रूपी दुल्हन सुबह शाम संत बैठ जाते हैं आंखें बंद करके। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पिया की सेजों पे मचल जाती है, वो उस आनंद का अनुभव करती है। जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा की बाहों में मचलती है, वो उस परम पिता परमात्मा के आनंद को जानती है। सब नहीं। कबीर ने बड़ी सुंदर बात लिखी। कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कविता खिचड़ी है, लेकिन लोग पीएचडी करते उनकी कविता से। लोग पीएचडी करते उनकी कविता से। अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो खटपट सब मिट जाए। तुलसीदास ने इधर लिखा और कबीर ने क्या लिखा है? खेले संग सहेले में जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा की बाहों में मचलती है, उस आनंद को जानती है। और जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा को छोड़ के भूत प्रेतों में लग गई, भाई अभागिन हो गई। जैसे कोई औरत साथ पर अपने दूल्हा को छोड़ करके लफंगा के साथ भाग जाए, फिर वो समाज में इज्जत नहीं पाती। तो कबीर ने लिखा है, कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी।
के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। आगे के बोल चौंका देने वाले हैं। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा बने पेट मिलाई। जब दुल्हन आई ससुराल में आई, दूल्हा बने पेट मिलाई। आगे के बोल कभी ने ऐसे दिए हैं कि मुझे भी लाज सी लगती है। बात ठिकाने की है, लोग बैठ जाएंगे। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा बने पेट मिलाई। कैसे मनी, कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहागरात कैसे मनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कहत कबीर कबीर सुनो भाई सब जन, ज्ञान विवेक में रार ठनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। ज्ञान ज्ञान विवेक में रार ठनी, गुरुदेव ठनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। देखिए क्या गजब की बात कबीर ने लिखी है कि जब दुल्हन ससुराल में आई तो दूल्हा अपने पेट मिलाई। जब जीवात्मा आती है तो जानते हो वो अविनाशी, ईश्वर वंश जीव अविनाशी और चेतन अमर। बस सुहाग वाली रात कौन होती है? सुनो, संसार जब यहाँ पर सोता है तो कबीर बैठ के रोता है। याद रखो लोगों, जब दुनिया के लोग नींद की गोद में बेहोश हो जाते हैं उस समय संत भगवान अपनी आत्मा को परमात्मा की सेजों पर पहुंचा करके वो स्वाहा का आनंद लूटती है। वो आत्मा जो परमात्मा की प्यारी है। इसलिए राजा बलि दही को दो के चूना न चाटो, ये महात्मा नहीं, ये परमात्मा है और तेरे यज्ञ का विध्वंस कर देगा। देवताओं का भेजा हुआ आया है, इंद्र मारा मारा भटक रहा है। हो सकता है इंद्र की विष में राय हो, मना कर दो तुम। राजा बल कहने लगे महाराज, चाहे तुझे विश्व के बिहारी हों, चाहे विश्व के भिखारी हों, चाहे जाल में डालबे को आए हों, चाहे जाल छुड़ाए को आए हों, कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, भिक्षुक या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके इन्हें बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आज तो ये मेरे मेहमान हैं। शुक्राचार्य समझ गए जब राजा को अंधोपन जब खाई में खेचे ले रहे हो, जाए धन के मद में आंगो पीछो नहीं देख रहे हो,
ये सब मटिया मेट मिला देगा, ये गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। इसलिए मैं इसका संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। देखिए लोगों, शिष्य की कितनी चिंता होती है गुरु को कि मेरा चेला बर्बाद ना हो। ओसर गाय का 250 ग्राम गौमूत्र लेकर के उसमें भर के आग पे चढ़ा दो और तांबे के ढक्कन से ढांक दो। जब वो गौमूत्र जल करके 50 ग्राम रह जाए तो उसे उतार लो, ठंडा करके 25 ग्राम गुलाब जल उसमें मिलाकर ड्राफ्ट में रख लो। एक एक बूंद सुबह शाम आंखों में डालो, आप मरते दम तक निरोग रहेंगे, कभी तुम्हारा चित्त कम नहीं होगा। तांबे के पात्र में बड़े गुण हैं। तामर्ष पात्रम सेवते सुखम भवेत। आज वह तांबे के पात्र में पानी भर के राजा बलि आया संकल्प छोड़ने के लिए। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना के टोंटी में घुसी है, यूं किया, पानी बाहर नहीं आया। बामन भगवान कह रहे लगे पानी क्यों नहीं आ रहा है। राजा बलि बोले प्रभु पात्र तो अब साफ करो, जामे जाने का हुई हो। भगवान मन ही मन में कान लगे, जा में कछु नहीं हुई हो, जा में शुक्राचार्य फिट हुई है, जरा पात्र हमें दियो। और क्या किया मेरे प्रभु ने, लीला में लीला धरने भी लीला की साखत जोड़ डाली। कुछ की नोक जलाई दई झट पाई आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य को एक बाजार बंद खाने हो गए। कोई लेता तो कोई देता तो कोई लेता तो कोई देता तो लई शुक्र ने आके फुड़ाई। कोई लेता तो कोई देता तो लई शुक्र ने आके फुड़ाई फुड़ाई। कोई लेता तो कोई दान ले रहा था, कोई दे रहा था। शुक्राचार्य ने बीच में आंख फुड़वा ली। मेरे भाइयों दिमाग में रखना, धर्म को काम हो तो में हाथ न बटाए पाओ तो टांग उनाड़ाइयो। ध्यान रखना लोगों, शुक्राचार्य ने टांग अड़ाई, एक बाजार बंद काने हो गए। निकल के भागे, अरे पापी तेरी रक्षा करने आए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाया। चले गए आचार्य, संकल्प छूट गया। भगवान कहने लगे बलराज, तुम्हारे जैसे बाबा थे, तुम्हारे जैसे पिता थे, तुम वैसे ही निकले। बल चौंका के जो 3-4 साल को बच्चा हमारे बाबा प्रहलाद को, हमारे पिता विरोचन को भी जानता। चतुरता से पूछा राजा बल ने, महाराज क्या आपने हमारे पिता हमारे बाबा को देखा है? भगवान चौंक गए, कि मामला गड़बड़ हो गया। भगवान कहने लगे हमने देखा तो नहीं है, लेकिन नाम सुना है। अब महाराज नाप लो 3.5 कदम धरती, जो कहीं नाप लो, एकदम विश्वाकार में लीलाधर प्रकट हो गए। भूलों का पता नहीं लगा, अंतर्चार दृश्य हो गया। भगवान ने इतना बदन बढ़ा लिया। देखिए खिलाड़ी का खेल। उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले और 3 कदम की गिनती में तीनों लोग नाप डाले। 3 कदम की गिनती में हाय तीनों लोग नाप डाले। 3 कदम की गिनती में हाय तीनों लोग नाप डाले। राजा बल के सर्वांग पसीना छूट गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, बोला
आप भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका हूं दान में 3 कदम, बस याद होई कदम और दे दो। अरे आधा कदम बाकी है, अब बोल कहां से देगा। मेरे भाइयों, भगवान ने अपना इतना विराट रूप बना लिया तो 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल को पसीना आ गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, बोला आप। भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। हमने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम कहां से देगा। राजा बल कहने लगे आधा कदम, हाँ। राजा बल बोले महाराज आपने तीनों लोगों को नाप लिया, लेकिन हमें तो नापो ना है। अब हमारी पीठ और नाप लो। भगवान कहने लगे तेरी पीठ नापने से भी खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोले तो महाराज हमारी दुल्हन की पीठ और नाप लो। भगवान बोले वाह भाई वाह, ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवाएगी। कि तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी। राजा बल कहने लगे महाराज पतिव्रताशील स्वभाव रे, धर्म को स्वामी जाने। आज्ञा वो मेरी नाथ रे, सब दिन हाय माने। महाराज कृपा ने के आप हम पर कीजिए, प्यारी को पूछ ले जाए नाथ, अब आज्ञा दे दीजिए। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, मेरी पत्नी पति बिरता है, जब तो सैया पे हुए बलिहार। भोले बाबा जी मेरी दुल्हनिया मोको प्यारी है, जब तो हम पे भैया बलिहार। मेरे स्वामी जी मेरी दुल्हनी मोको। महाराज हमारी पत्नी पतिव्रता है, वो अपने पिया के लिए अपने प्राण भी दे देगी। मुलायम सिंह अखिले तो रात में हुई मोदी मोदी मोदी। जनता का भी भरोसा नहीं, कौन कर ऊंट बैठे। हे राजा बल, अगर बुढ़ापा है क्या करें। भाइयों कहने लगे जाओ, तुम पे बमर रख सवाए रहे हो कहा। मेरे भाइयों आज भगवान कहने लगे जाओ पूछ के आओ। आज राजा बल अपनी दुल्हन को पूछने चले। राजा बल की दुल्हन का नाम है विंध्यावली। आंखों में आंसू हैं, माथे पर पसीना, और जो रानी ने अपने साजन को आता हुआ देखा,
कितना प्यार करती, कितना आदर करती अपने राजा को। आबत देखे पिया मंगन बहुहिया, खुशी बई भारी। गे हाथ कंठ को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। अपने सैया को हाथ पकड़ के भीतर ले गई आंगन में। आंगन में और एक प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी के प्राणन प्यारी। जय गुरुदेव। गे हाथ सजन को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। ये पलंगा दियो नबाई गिलम बिछबाई, दई बाप न्यारी, दई बाप न्यारी। जय गुरुदेव। ले पंखा ढोरे प्यारी अंगारू थारी, ले पंखा कर रही प्यारी अंगारू थारी। मेरे भाइयों, रानी विंध्यावली ने अपने साजन को बिठा लिया, हाथ में पंखा लेकर के हवा करने लगी। माथे का पसीना सूख गया, लेकिन आंखों के आंसू नहीं सुखा पाई। रानी सोचने लगी, जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, कोई न कोई ऐसी बात कह देते, मैं खिलखिला के हंस पड़ती। आज इनको क्या हो गया? पैर पकड़ के बोली, पिया जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया? राजा ने अपनी गोरी की कलाई अपने हाथ में लेके कहा, हे प्राण प्यारी। बामन अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए और उन्होंने तिरबाचा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरुजी ने हमें मना किया मगर मैं नहीं माना, हमने संकल्प छोड़ दिया। उन्होंने अपने बदन को इतना विराट बना लिया कि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी है। हम अपनी पीठ नपाने को तैयार हैं, तुम अपनी पीठ नपा दोगी? आजकल की जे होती तो क्या कहते? आजकल की जे होती तो कहती कि हमें मैके में कर या तुम भाड़ में जाओ, और जो पढ़ी लिखी तो कहती चलो तलाक दे। और तुमने देखा भी होगा लोगों, जो पुरानी माताएं पुरानी मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग भरो करती थी पूरी, और अब नेक किनारे से सिंदूर धर लेती हैं और कहती हैं हो समरो न किनारो बहु धरो है। नेक किनारे सिंदूर धर लेती और कहती हो समरो न किनारो बहु धरो है। राजा ने कहा, हे प्राण प्यारी, हम अपनी पीठ नपाने को तैयार हैं, क्या तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? तो कितना सुंदर जवाब दिया। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बहुत बड़ा किस्मत वाला है। क्या बोली? इसे अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। देखिए भक्तों, कहने लगी वो गोरी अपने साजन से, इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। पीठ को नापनो कहा बात अग्नि में पिया जलाई दीजो। द्वार ले चल जल्दी से मेरे भोले सजना, प्रभु से बोल दूंगी। मोर द्वार ले चल, द्वार ले चल, द्वार ले चल जल्दी से मेरे भोले सजना, प्रभु से बोल दूंगी। और पीठ न पाऊंगी द्वारे पे यो मेरे राजा, भेद सब खोल दूंगी।
अरे पीठ न पाऊंगी द्वारे पे यो मेरे राजा, भेद सब खोल दूंगी। द्वारे ले चलिए सैया, पीठ को न पाऊंगी। बहुत सुंदर गुरुदेव। भक्तों को सता दे, भगवान को बताऊंगी। द्वार ले चल, द्वार ले चल, द्वार ले चल जल्दी से मेरे भोले सजना, प्रभु से बोल दूंगी। और पीठ न पाऊंगी द्वारे पे यो मेरे राजा, भेद सब खोल दूंगी। चलो पीठ न पाऊं भाई, दद भमर कलिन पे, पामरे दद चंप कलिन पे, पामरे भैया दद सीढ़ियन पे। धीरे धीरे रानी चल भाई, सजना की उंगलिया पकड़ के, प्रीतम की उंगलिया पकड़ के, दुल्हा की उंगलिया। दरवाजे पर पहुंची, बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन भगवान बोले यही तुम्हारी पत्नी? हाँ प्रभु। घर में बहुत देर कर दी। संतों के पास ज्यादा समय नहीं होता, लेट जाओ। राजा बल तो पेट के बल लेट गए, रानी लेटी और खड़ी हो गई। राजा बोले क्या बात है गोरी, लेटने को दिल नहीं था तो घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी बोली पिया मैं लेट तो जाऊंगी, लेकिन प्रभु से दो बातें कर लूं। कर लो। देखिए भक्तों, लड़की की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के सामने आई और बोली प्रभु हमें एक बात बताओ। भगवान बोले पूछो। धन बड़ा होता कि धनी? भगवान बोले धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता। रानी बोली धन और धनी में कौन मालिक है कौन नौकर है? भगवान कहने लगे धन नौकर है, धनी मालिक है। धनी मालिक है। रानी बोली फिर तो आपका खाता पूरा हो गया। कैसे? सुनो। रानी बोली बस महाराज निश्चय ही मुक्ति ऋणी होगा। 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। तीन कदम में धन हो गया, आधा कदम धनी हो गया। महाराज आपका खाता पूरा हो गया। नौटंकी क्यों कर रहे? बात की बात में बात ही काम कर गई। भक्तों भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्तों और भगवान की जय। कहने लगे धन्य हो देवी, तुमने वो जो बचनों में ऐसा फांसा मेरे होश ही बिगड़ गए, वरदान मांग लो। अब रानी बोली हमें तो कछु नहीं चाहिए, बेकछु लें तो ले लें। अब राजा के सामने पहुंचे, वरदान मांगो राजा बलि, वरदान मांग। राजा बलि बोले प्रभु मोह कछु नहीं चाहिए, बेकछु लें तो ले लें। अब रानी के सामने आए, बोले वरदान मांगो देवी, वरदान मांगो। रानी बोली मोह कछु नहीं चाहिए, बेकछु मांगे तो मांग लें। अब तो भगवान को फुटबॉल बनाए लो, मांगे कोई नहीं। राजा बलि बोले हे प्राण प्यारी है, प्रभु को ज्यादा परेशान न करो, कछु मांग ले, कछु मांग। रानी बोली पिया इन पे सुनो, मेरे पिया की
रानी बोली हमारी इज्जत क्या थी, भिखारियों भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये खुद भिखारी जन मेरे दूल्हा के सामने झोली फैलाई। जब मेरे पिया की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारे हुई रही है, अरे ऐसी पीर पर आई है। अरे हट जा, चुप क्यों हो? अरे हट जा सैया, पाछे को मोए इनसे आंख मिलाने दे। अरे हट जा सजना, पाछे को मोए होश ठिकाने लाने दे। मेरे भाइयों, आज भगवान राजा बल एक दिन पर निगाह रोक देता, भगवान खड़े हो गए। मैया लक्ष्मी पसीना पहुंचने लगी, कान लगी क्या जरूरत थी भक्तों को सतावे को आई, और खुद ही फांसी भी लटक गए। किसे लगावे दोषम, किसे करें बदनाम, और परखे तो पाए हमने अपने खोटे दाम। दाम जब अपने खोटो है तो क्या करे परखने वाले। भगवान कान लगे लक्ष्मी जी, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री, भगतन ने मोको। इनके पीछे सुनो लक्ष्मी, जय गुरुदेव। मैंने बैकुंठ पिछड़ायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री, भगतन ने। भगवान बोले गजने पुकारो में तो नंगे पैरों धायो री। 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 गिरहा को मारो हमने हाथी को बचायो री। गिरहा को मारो हमने हाथी को बचायो री। जब जब भीड़ पड़ी संतन पे हमें चैन नहीं आयो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको। अरे जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे हमें चैन नहीं आयो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको। भगतन ने मोको नाना भांत नचायो। और जब संतन पे भीड़ पड़ी तो है लक्ष्मी मो चैन नहीं आया। मेरे भाइयों इतनी बातें हो ही पाई तो ये गजब हो गया। क्या एक नौजवान सी बाल सुर्ख जग गाल क्रोध में छाई। आंखन से अंगारे झुके रही ओठ चबाई। आंखन से अंगारे झुके। एक नौजवान लड़की जिसका चेहरा लाल हो चुका था, होठों से दांतों को लगाकर दांतों से होठ चबा रही है। रही क्रोध में छाई बड़ी रिसियाई दिया जा कबा।
जन कोन से लोहा दे इंसान दया खिजाई, जन कोन से हाय इंसान। ये बहुत गुस्से में है। महाराज देखने मैं थी सुंदर हूरे, और जोबन में भरपूर जवानी में बाला चकना चूर। प्रभु को देखे फाड़ने ना, तब हर ने राजा बल से यूं कह दे हैं बेना। प्रभु को देख रही फाड़ने ना, वो नौजवान नवयोबना भगवान को इस ऐसी नजर से देख रही है मानो कच्चा खा जाएगा। भगवान ने राजा बल को पूछा, हे बलराज ये सुंदरी कौन है? बड़े गुस्सा में है। राजा बल बोले, महाराज मेरी बेटी है रतनमाला। तो गुस्सा में क्यों है ये मुझे भी पता नहीं। राजा बल बोले, शांत रहिए भैया, शांत। उसी समय भगवान बोले, हे सुंदरी तुम कौन हो और क्रोध में क्यों हो?